हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 4 लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है और इस बार का चुनाव बीजेपी पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी में बगावत हो गई है और ये बगावत बीजेपी की उस रणनीति के चलते हुई है जिसमें उसने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की थी। तो कैसे बीजेपी की रणनीति उसी पर पड़ गई भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित विधायकों को उपचुनाव में टिकट देना बीजेपी को भारी पड़ गया है। इससे बीजेपी में टिकट के दावेदार तमाम नेता नाराज हो गए हैं। कई ने तो बगावत कर दी है तो कई ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। सुजानपुर से बीजेपी के दिग्गज नेता रिटायर्ड कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए। गगरेट से राकेश कालिया भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें इसी सीट से टिकट भी दे दिया है। लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रामलाल मारकंडा खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कुटलैहड़ सीट से बीजेपी नेता वीरेंद्र कंवर ने भी पार्टी से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी दल बदलुओं को बीजेपी का टिकट दिए जाने से नाराज हैं। बीजेपी संगठन से जुड़े कई नेता बगावत कर चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी को चुनाव प्रचार के लिए अब कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। नालागढ़ से निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही इसी सीट पर 2022 का चुनाव लड़े लखविंदर राणा ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। साफ है कि बीजेपी की रणनीति अब उसी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।